लेखराज कांड इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेखराज सिंह यादव को भगाने के मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाकर कार्रवाई की गई। इन्हीं में से एक नाम है विष्णु राय का। इस मामले में पहले वो गरोठा विधायक तक कार्रवाई की गई और फिर इसके बाद कई अन्य लोगों को भी इसी मामले में लपेट कर जेल भेज दिया गया। लेकिन बहुत से लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वह मानने को तैयार नहीं कि इनमें से ज्यादातर लोगों का लेखराज से कोई वास्ता है। पहले पूर्व गरोठा विधायक की पत्नी व पूर्व निवाड़ी विधायक मीरा यादव स्पष्ट कह चुकी हैं कि उनका और उनके परिवार का लेखराज से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में राजनीतिक दबाव के चलते उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने पति विष्णु राय को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उन पर व्यक्तिगत द्वेष के चलते यह कार्रवाई कराई गई है। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी पत्रकार है, जिसने नेताओं के खिलाफ खबर चलाई और इसी वजह से उनके पति के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। जबकि लेखराज से उनके पति और परिवार का कोई लेना देना नहीं है। आप भी सुनिए और क्या कहा उन्होंने। आप सबको पता होगा कि आज हम पर बहुत बड़ा संकट है। हमारे पति डॉक्टर विष्णु राय जो वकील हैं, पत्रकार हैं, उनके विरुद्ध झांसी पुलिस ने झूठा मुकदमा लगाकर निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल में डाल दिया है। हमको और हमारे पति को यह भी नहीं पता कि किस अपराध में उनको जेल भेजा गया है। जेल भेजने के बाद पता चला कि लेखराज सिंह यादव के मामले में उनका नाम जोड़ा गया है। आप सबको पता है कि मेरे पति व परिवारजनों के लेखराज सिंह से कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। वर्ष 2010 के पंचायत चुनावों में लेखराज सिंह के भतीजे राम स्वरूप यादव को हमारे ससुर ने देवरी सिंहपुरा सीट पर सीधे मुकाबले में उन्हें चुनाव हराया था। इसके अलावा रानीपुर में मेरी बड़ी बहन के परिवार से लेखराज सिंह की सीधी दुश्मनी है, जिसमें गोली कांड भी हो चुका है, जिसके चलते लेखराज सिंह यादव हम लोगों से रंजिश मानते हैं। यहाँ तक कि 2015 के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया। झांसी पुलिस का कहना है कि जिस दिन लेखराज सिंह की तारीख थी 16 सितंबर को हमारे पति भी कोर्ट में मौजूद थे। अब आप ही बताइए कि यह गुनाह है कि मेरे पति उस दिन कचहरी में थे। वहां तो हजारों लोग होते हैं, अधिवक्ता भी होते हैं, मेरे पति भी अधिवक्ता हैं और 16 सितंबर को मेरे पति का कचहरी में रहने का एक विशेष कारण था। आपको पता होगा कि मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करके आई है और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में वो कार्य कर रही है। वह अपना खरी बात न्यूज चैनल चलाती है। झांसी के एक स्कूल में 26 मार्च को उसका एक विवाद हो गया था, जिसमें उसके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और बंधक बनाने की घटना घटी थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पति विष्णु राय ने सदर थाने में दर्ज कराई थी। उस मुकदमे को पुलिस ने झूठा बताकर खत्म कर दिया था, जिसके नोटिस पर मेरे पति न्यायालय गए थे। वो 16 सितंबर की सुबह ही भोपाल से झांसी आए और सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, इसके प्रमाण भी हैं। मेरे पति उसी दिन रात को भोपाल चले गए। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसमें उनका नाम जोड़ा गया है और 7 अक्टूबर की रात को मेरे पति को ट्रेन से उतारकर पकड़ा गया है। फर्जी गिरफ्तारी बताई गई है। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। मेरी मांग है कि मेरे पति के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच हो। मैं दावा करती हूँ कि नेता हो या अधिकारी सभी बाल बच्चे वाले हैं। अगर बिना दबाव के सही जाँच करेंगे तो मेरे पति पूरी तरह निर्दोष सिद्ध होंगे। मेरी बेटी साक्षी राय स्वतंत्र पत्रकार के रूप में खरी बात न्यूज चैनल चलाती है। उसकी खबरों से कई लोग नाराज होंगे, क्योंकि खबरें सरकार के पक्ष में भी होती हैं और खिलाफ भी। सच्चाई को उजागर करने की कोशिश मीडिया करेगी, उसे दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाएगा। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसकी खबरें मेरी पार्टी के खिलाफ हों या सरकार के खिलाफ हों। लेकिन मैं बेटियों को बंदिशों में रखने की बजाय उन्हें अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देती रही हूँ। इसलिए यदि उसके काम और खबरों से बड़ी रंजिश के कारण हमारे परिवार को यह सब भुगतना पड़ रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। बस आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ, यदि आपको लगता हो कि मेरे पति डॉक्टर विष्णु राय को फर्जी तरीके से लेखराज कांड में फंसाया गया है तो कृपा करके हमारी मदद करें। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।